राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, इसके द्वारा समय समय पर जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई गई है उसमें 3 कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 पास होना जरूरी है या फिर बीटेट पेपर 1 आप पास किए हो तो प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबिलिटी है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि बीए होना चाहिए, फिर बीएड होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास सीटेट इत्यादि भी होना चाहिए, ठीक है, या फिर बिहार टेट अगर है तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। उसके पेपर 1 में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर दिया गया है माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक के लिए स्टेट पेपर 2। अच्छा, बिहार में पहले स्टेट के भी एग्जाम हुआ करते थे। अब न्यूज में आया हुआ था कि अब कोई टेट इत्यादि नहीं होगा, सीटेट जो होंगे वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया है क्योंकि ये जो विज्ञापन निकला है पहले तो बिहार को ध्यान में रखकर ही निकाला गया था। यहाँ पर भी थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर सुपर टेट, यहाँ पर ये स्टेट लिखा हुआ है तो सुपर टेट नहीं है, बल्कि ये क्या है, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पेपर हैं। पेपर 1 अगर आप 9वीं से 10वीं तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपको स्टेट पेपर 1 में क्वालिफाई होना पड़ेगा, और अगर आप 11वीं से 12वीं पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 2 में आप क्वालिफाई हो। तो ये पहले एग्जाम हुआ करते थे। अभी सबसे लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था वो कॉमर्स विषय में हुआ था, ठीक है। बाद में सरकार ने ये कर दिया है कि सीटेट से ही काम चल जाएगा, आप किसी भी प्रकार का टेट एग्जाम नहीं होगा। तो सीटेट वाले भी अब इसको भर सकते हैं। यहाँ पर परंतु भी दिया गया कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। थोड़ी सी विज्ञापन की जो भाषा शैली आप देख रहे हैं थोड़ी कठिन है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि सन 2012 के पहले जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं और वो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए हैं, क्योंकि समय समय पर शिक्षकों की दक्षता परीक्षा भी होती रही है, तो वो पास हैं, तो उनके लिए ये सब जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं शिक्षक पात्रता वो जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं होंगे, लेकिन बशर्ते आपको दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना। तो ये ऐसे शिक्षकों के लिए जो पहले से कार्यरत हैं, तो जो न्यू कमर हैं उनके लिए नहीं है, पहले वालों के लिए है। अब यहाँ पर नोट दिया गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन दिनांक 31 अगस्त 2023 तक पूर्ण हो जाए। ये देखिए अपने सेफ्टी में यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, क्योंकि जब ये वैकेंसी निकली तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि वो बीएड फाइनल ईयर में है, कई डीएलएड फाइनल ईयर में थे, तो ये वैकेंसी उनके हाथ से निकल जाती। तो उनके लिए ये कहा गया कि आप भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 31 अगस्त तक के पहले आपके पास पूरी डिग्री होनी चाहिए, आप फॉर्म भरने के लिए भर सकते हैं। और ये भी आप देखेंगे कि इसमें काउंटिंग किया जा रहा है, अटेम्प्ट काउंट किया जा रहा है कि 3 अटेम्प्ट होने चाहिए, और जो अपेयरिंग में भरेगा उसका पहला अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर वो सक्सेस नहीं होता है तो मानकर चले कि एक अटेम्प्ट उसका खत्म हो गया। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जो अभी अपियरिंग में है और आखिरी वर्ष में अपने अंतिम सेमेस्टर में है, उनके लिए ये फॉर्म को भरने का मौका दिया गया है, और लिखा गया कि उन्हें ऐसी परीक्षा में 31 अगस्त तक भाग लेने का प्रमाण यथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा, और सत्यापनोपरांत उनकी प्रशैक्षणिक अर्हता मान्य होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो सत्यापन के समय आपके पास 31 अगस्त 2023 से पहले ये सब होना चाहिए कि हमने ये परीक्षा दी थी। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि
हमारे भी विश्वविद्यालय में बहुत जल्दी जल्दी बीएड का एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, ताकि 31 अगस्त के पहले सारे बच्चों को परीक्षा फल इत्यादि दे दिया जाए, घोषित कर दिया जाए। तो कोशिश चारों तरफ से की जा रही है, उसी की तरफ ये संकेत किया गया है। अब कहा गया कि आवेदन के समय एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि मैं दे दूंगा, 31 अगस्त के पहले मेरे पास सारी डिग्री होनी पड़ेगी। ठीक है। एतत् संबंधी सभी प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने के समय पूर्व से ही निर्गत हों तो उपयुक्त स्व घोषणा आधारित विकल्प लागू नहीं होगा। अगर आप एकदम से फ्रेश हैं, सब कुछ आपके पास है, तो ये वाला आपके लिए ऑप्शन नहीं है। ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों एवं सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो, परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो, भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते कि प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2023 तक पूर्ण हो जाए। तो जिस तरफ मैं संकेत कर रहा था कि अगर आप बीएड में आखिरी वर्ष में हो या फिर डीएलएड में आखिरी वर्ष में हो, वैसे विद्यार्थियों के लिए ये बात है। कोशिश यही की जा रही है कि वो भी इस वैकेंसी में अपनी सहभागिता कर सकें, वो पीछे न रहें।